Hello students, today we will be discussing about pests of wheat. बेटा अगर आपको पता हो तो हरियाणा में गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा होती है ना? तो उसका पेस्ट पड़ना इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि इसके अंदर कौन सा कीड़ा लगता है, हम उसे कैसे बचें, उसकी क्या लाइफ साइकिल होती है। तो आज हम जो सब वीट के ऊपर सबसे कॉमन पेस्ट लगता है दैट इज सिसेमिया इन्फ्लुएंस, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। अगर बेटा आप सिसेमिया की बात करते हो तो सिसेमिया इन्फ्लुएंस का कॉमन नेम है बेटा वीट स्टेम बॉलर। यानी यहाँ से आपको कहीं ना क्लियर हो रहा है कि वो ना स्टेम यानी जो गेहूं की स्टेम है उसके अंदर बोर करके यानी उसके अंदर छेद करके उसको डैमेज कॉज करेगा। वीट का जो बॉटनिकल नेम है इट इज ट्रिटिकम वल्गैरे। ठीक है। ट्रिटिकम वल्गैरे का जो हम पेस्ट पढ़ेंगे इट इज सिसेमिया इन्फ्लुएंस। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासेस इंसेक्टा। इंसेक्टा का मतलब होता है इस अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो इसके थ्री पेयर ऑफ अपेंडेजेस। लेट्स सपोज ये एक पेस्ट है, इसके थ्री पेयर ऑफ अपेंडेजेस यानी तीन पेयर ऑफ लेग्स, टू पेयर ऑफ विंग्स एंड वन पेयर ऑफ एंटीना। ठीक है, ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। उसके बाद ऑर्डर लेपिडोटेरा यानी टेरा का मतलब होता है बेटा विंग्स और लेपिडो का मतलब होता है इनके विंग्स के ऊपर स्केल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसका विंग है, इसके ऊपर स्केल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं लेपिडोटेरा। फैमिली नोक्यूडी। ठीक है, इसमें ना कहीं आपको नॉक्चुरनल की सी साउंड नहीं आ रही? इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉक्चुरनल से रिलेटेड कुछ है। इसको हम किसी भी इंसेक्ट को नॉक्यूडी में तब रखते हैं बेटा जब उसका हैबिट नॉक्चुरनल हो या फिर उसकी अपीयरेंस आउलेट जैसी हो। आउलेट इज उल्लू का बच्चा। ठीक है, जैसे उल्लू के बच्चे के बॉडी के ऊपर डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन कलर की स्ट्रीक्स होती है, लाइनिंग होती है ना, वैसे ही इन इंसेक्ट्स के ऊपर आउलेट जैसी अपीयरेंस होती है कि उसकी बॉडी के ऊपर डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन कलर की लाइनिंग्स होती हैं। ठीक है, ये आउलेट जैसे होते हैं और आउलेट की तरह ही डैमेज कोस करते हैं कि एकदम जो इसके लार्वा होते हैं ना वो एकदम फसल को जाके मैक्सिमम डैमेज कोस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा इसकी जीनस सिसेमिया और स्पीशीज इन्फ्लुएंस। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, सबसे पहले गेहूं की फसल ना इंडिया के अंदर प्राइमरी फसल है, गेहूं चावल है ना। तो जो पूरे इंडिया के अंदर ये फसल मिलेगी तो ये पेस्ट पूरे इंडिया में मिलता है। ठीक है, ये पेस्ट बेसिकली ना जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है ना उसमें मिलेगा। ट्रॉपिकल कंट्रीज का मतलब समझ में आया ना, जैसे इंडिया का वेदर रहता है कि समर्स बड़ी है विंटर्स छोटी है, उस टाइप से। पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, जापान में ये पेस्ट इन कंट्रीज के अंदर बहुत कॉमन है। ठीक है, अब हम इसके होस्ट की बात करें बेटा, इसका प्राइमरी होस्ट का मतलब होता है इसकी मेन फूड हैबिट्स यानी मेनली ये फीड करता है वीट के ऊपर। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस में उसको वीट नहीं मिल रहा है तो इट कैन स्विच टू मेज, ज्वार, बाले, पैडी और गन्ना, शुगर केन। ठीक है, जैसे कि तुम्हारी फर्स्ट अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है बेटा? दाल रोटी, है ना, गेहूं की रोटी खाना। अगर लेट सपोज तुम्हें किसी दिन रोटी अवेलेबल नहीं है, तुम चावलों की तरफ स्विच कर दोगे। ठीक है, वो तुम्हारी सेकंड प्रेफरेंस है। अगर तुम्हें चावल भी नहीं मिल रहे तो तुम और भी ऑल्टरनेटिव्स पे स्विच कर जाओगे, जैसे कि अगर आप एग खाते हो तो आप एग को चूज करोगे, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप उसको चूज करोगे, है ना। तो इसकी जो फर्स्ट प्राइमरी प्रेफरेंस है वो वीट है। अगर वीट नहीं मिल रही है तो वो मेज, ज्वार, बाला, पैडी और शुगर केन के ऊपर फीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें बेटा, ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल के अंदर चार स्टेजेस होती हैं। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल के अंदर चार स्टेजेस होती है, अभी हम उसको डिटेल में करेंगे। सबसे पहले एग, एग से वो कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। ठीक है, एग अगर हम एग की बात करें, एक बारी में एक फीमेल 300 से 100 सॉरी 30 से 100 एग्स को ले करती है और पत्तों की जो शीत होती है उसके नीचे करती है, अंडर द सरफेस ऑफ शीत। ठीक है, और एक फीमेल एक बारी में 200 से 300 एग्स तक ले कर सकती है। ठीक है, यानी 330 से 100 के क्लस्टर में वो एक बारी में 200 से 300 एग्स ले करती है। ठीक है, अब इन एग्स की अगर हम बात करें बेटा, ये गोल होते हैं लेकिन साइडों में से फ्लैट होते हैं। ठीक है, बीच में से राउंड होंगे, साइड में से फ्लैट होंगे। बेटा आपको ना एक चीज याद करवा रही हूँ,
ठीक है? अगर अब आप इसके कलर की बात करते हो ना, इसकी पूरी लाइफ साइकिल ना बहुत ही कलरफुल है। ठीक है? इसका जो एग होता है वो पिंक कलर या वॉयलेट कलर की शेड का होता है ऊपर की तरफ, और जो लोअर साइड होती है वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है? यानी पेस्ट है, इसका जो ये अपर साइड है ये पिंक और वॉयलेट कलर का है, और लोअर साइड व्हाइट कलर का है। ठीक है? अब 6 से 7 दिन के बाद इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैटरपिलर। कैटरपिलर इसकी लार्वल स्टेज है, जो कि जिसका ऑरेंज रेड हेड होता है, और अगर इसके डॉर्सल साइड की बात करूँ, यानी इसके आगे की साइड की बात करूँ, ऊपर की साइड से ये पर्पल पिंक होता है, नीचे की साइड से ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है? डॉर्सली पर्पल पिंक कलर का है और वेंट्रली व्हाइट कलर का है। 10 से 10 एमएम का ये होता है जैसे ही एग में से निकलता है, और जैसे-जैसे ये मैच्योर होता रहता है, ये 35 एमएम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? ये स्टेम के अंदर बोर कर सकते हैं, यानी उसके अंदर खड्डा करके उसमें डैमेज कॉज़ करता है। गेहूँ की फसल में अंदर स्टेम के अंदर छेद कर देता है, उसको टनल सी बना देता है, खोखला बना देता है। ठीक है? उसके बाद 4 से 5 वीक के अंदर इट गेट कन्वर्टेड इंटू प्यूपा। अगर प्यूपा की बात करें बेटा, इसका प्यूपा, सिसेमिया का प्यूपा आपको शूट और सूखे हुए पत्तों की शीथ में मिलता है। ठीक है? डार्क ब्राउन कलर का होता है, जैसे आपके सूखे हुए पत्ते ब्राउन कलर के होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी ब्राउन कलर का ही होता है। ठीक है? इसका पर्पल हेड होता है, और ये 20 एमएम इसका साइज होता है। ठीक है? एक बार हम ना कलर्स देखो, पिंक कलर का था, पिंक से वो हल्का सा पर्पल पिंक पे आ गया, और अब ये पर्पल ही आ गया, यानी इसकी शेड चेंज हो रही है फ्रॉम पिंक, पिंक पर्पल टू पर्पल। पर्पल शेड में उसका प्यूपा आ गया। ठीक है? उसके बाद बेटा 14 दिन से ज़्यादा के टाइम में इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडल्ट। अगर आप एडल्ट की बात करते हो ना बेटा, एडल्ट इज फोन शेप्ड, फोन कलर। फोन कलर कैसा होता है बेटा? जैसे उल्लू का कलर होता है ना, वो दैट इज फोन कलर। ठीक है? और डार्क ब्राउन कलर की उसके ऊपर लाइंस, उसके ऊपर स्ट्रीक्स होती है। 10 से 20 एमएम उसका साइज होता है, और उसके विंग्स की बात करें तो वो 35 एमएम लेंथ के होते हैं। ठीक है? 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, फोर विंग्स और हिंड विंग्स। जो ये इंसेक्ट है, जो इसका हेड के पास जो विंग्स का पेयर होता है उसको बोलते हैं फोर विंग्स, जो पोस्टीरियर साइड होता है उसको बोलते हैं हिंड विंग्स। ठीक है? इसके फोर विंग्स की अगर बात करें, उसके ऊपर ना ग्रे कलर की लाइनिंग्स होती हैं, जो उसकी बॉडी के पास से टिप्स, मतलब जो उसकी, ये मान लो ये उसकी बॉडी है, ये इसका विंग है, यहाँ से वो टिप से उसकी बॉडी की तरफ मूव कर रही होती है। डार्क ब्राउन लाइंस होती हैं जो कि टिप से सेंटर उसकी बॉडी की तरफ मूव कर रही होती हैं, और इसके जो हिंड विंग्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। ठीक है? दिस वाज अबाउट द अपीयरेंस ऑफ एडल्ट। अब हम बात करते हैं कि सिसेमिया में डैमेज, आखिर ये पेस्ट डैमेज कैसे कॉज करता है। बेसिकली बेटा क्या होता है, उसका कैटरपिलर है। कैटरपिलर क्या करता है, जो गेहूं की यंग स्टेम्स है ना उनके ऊपर अटैक करता है। ठीक है? और बिल्कुल बीच में सेंटर में जाके शूट को डैमेज कोस कर देता है, और उसकी वजह से जो आपका पौधा है, जो आपकी गेहूं की फसल है, उसके अंदर डेड हर्ट्स फॉर्मेशन हो जाती है। बिल्कुल लीव्स सूख जा, उसका शूट सूख जाता है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, और आपकी फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो जाती है। तो जो ये गेहूँ का कीड़ा है, वो स्टेम को डैमेज कोस कर रहा है, और इसीलिए इसका नाम वीट स्टेम बोरर है। ठीक है? और वो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस करके क्वालिटी और क्वांटिटी गेहूँ की दोनों खराब कर देते हैं। अब लेट सपोज आपका खेत है, उसमें अपने गेहूँ की फसल में ये कीड़ा लग गया। अब आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो? सबसे पहले हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको पता है एंडोसल्फन 35% कंसंट्रेशन में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। उसके अलावा 5% बीएचसी, यानी 5% बेंजीन हेक्साक्लोराइड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे कल्चरल मेथड्स को भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, कि इस बार अगर आप गेहूँ लगा रहे हो और आपको पता है कि आपकी फसल में बहुत बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ है, तो आप अब नेक्स्ट टाइम क्या करो, गेहूँ मत लगाओ और कोई अल्टरनेटिव क्रॉप लगा लो, जैसे मेज़ लगा लो, टोमेटो वेजिटेबल की क्रॉपिंग कर लो, या फिर आप उसको अवॉइड करो ताकि आपका पेस्ट की लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो सके। ठीक है? उसके अलावा अभी हमने पढ़ा है कि प्यूपा है वो नीचे की ड्राई लीफ के अंदर रहता है।
ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रास वीड्स हैं, जो गेहूँ के नीचे की ग्रास की छोटे-छोटे और फसल उग गई है, उसको हम कलेक्ट करें, उसको रिमूव करें, उसको बर्न कर दें, ठीक है? जिसकी वजह से लेट्स सपोज़ उसके अंदर प्यूपा बचा हुआ हो, तो वो डैमेज हो जाए, वो खत्म हो जाए और आपकी फसल बच जाए, ठीक है? दिस वाज़ अबाउट द सिसेमिया इन्फ्लुएंस। सबसे पहले हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, ऑकरेंस, देन उसकी होस्ट, लाइफ साइकिल, डैमेज एंड कंट्रोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग। थैंक यू।